हे गाइस, आज एक कहानी जो हम देखने वाले हैं ये बड़ी जबरदस्त कहानी है। और इस कहानी में, इस पोएम में अगर हम देखें तो इसका नाम है ला बेली डेन सेम्स मर्सी। अब देखने में बड़ा अजीब वर्ड लग रहा है, एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड्स हैं और इन फ्रेंच वर्ड्स का अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो वो क्या बनता है, वो हमारा मीनिंग बनता है अ ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, यानी कि बिना दया वाली एक सुंदर लड़की। इसका मीन्स ये हुआ कि सुंदर लड़की जो होती है क्या वो हमेशा मर्सीलेस होती है, उसमें दया नहीं होती? ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे देखते हैं इसके पीछे बड़ा रीजन है। एक्चुअली ये एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है। सच्ची कहानी का मीन्स क्या है कि जॉन कीट्स की लाइफ में एक लड़की आई, उनकी एक फ्रेंडशिप हुई, बिलवेड हुई, उसका नाम था फेनी ब्राउनी। और ये फेनी ब्राउनी एक लंबे अफेयर के बाद उनको छोड़ के चली गई। इसका बड़ा दुख हुआ हमारे जॉन कीट्स को, क्योंकि जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट थे तो उनको बड़ा दुख होता है और वो उसके लिए बड़े रोते हैं। लेकिन रोने के बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो इस पोएम को लिखते हैं ला बेली डेंसेम्स मर्सी। तो बेसिकली इस लड़की के रूप में उन्होंने किसको दिखाया है? उसी फेनी ब्राउनी को। तो चलिए आते हैं इस पोएम में ऐसा क्या खास है जो एग्जाम में इतनी ज्यादा पूछी जाती है। तो गाइस, ला बेली डेंसेम्स मर्सी बेसिकली 48 लाइंस में लिखी गई है। और किस में लिखी गई? आयम्बिक टेट्रामीटर, यानी कि 12 यहां पे स्टेंजाज हैं जो कि 4-4 लाइंस के हैं और एक बैलेड के रूप में है। इट्स अ बैलेड, यानी कि एक नैरेटिव पोएम टाइप में इसको लिखा गया है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक स्पीकर से। एक्चुअली एक स्पीकर जो यहाँ पे है वो किसको देखता है? वो एक नाइट को देखता है और नाइट बड़ा ही पेल एटसेट्रा है, मतलब उसका चेहरा पीला दिखाई दे रहा है, वो खुश नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम में है ना। ऐसा लगता है कि जैसे ही जस्ट गोइंग टू बी डाई। अब वो उससे पूछता है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो हम यहाँ पे लाइंस देख सकते हैं, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। अरे नाइट, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? वो नाइट देखने में लग रहा है अलोन एंड पेलेली लॉइटरिंग, मतलब वो ऐसे ही घूम रहा है, अकेला घूम रहा है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेंजा में लास्ट लाइन देखते हैं, एंड नो बर्ड्स सिंग्स, ये बच्चों बड़ी जबरदस्त लाइन है, यानी कि इस लाइन को बहुत ज्यादा प्रेज मिला है, यानी कि वेरी इफेक्टिव लाइन, पावरफुल लाइंस आर देयर, एंड नो बर्ड्स सिंग। राइट बच्चों, अगले में सेकंड स्टेंजा को देखते हैं, ही हैड गॉट द वेज गोन स्क्वायरल्स ग्रीनरी एटसेट्रा। तीसरे में देखते हैं, आई सी अ लिली ऑन हिज ब्रो, मतलब मैं उसकी ब्रो पे, ऑन दाई ब्रो, उसकी ब्रो पे क्या देखता हूं कि लिली देखता हूं, फ्लावर को देखता हूं। और इसी तरह से आगे इसको बढ़ाया गया है। फिर हम देखते हैं वो बताता है किसमें? फोर्थ स्टेंजा में, आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, है ना। मीड्स का मतलब है मैं जंगल में एक लड़की से, एक मीडो का मतलब एक चारागाह टाइप का था, उस फील्ड में एक लड़की से मिला। अब नाइट क्या है, अपने घोड़े पे जा रहा है, जाते जाते उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो सुंदर लड़की उसकी तरफ इस तरह से देखती है जैसे कि वो उसे लव करती हो। तो ये लव वाली कहानी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है किसको? इस नाइट को। आगे हम देखते हैं, अब देखो क्या कह रहा है, आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आईज वर वाइट, है ना। कितनी अच्छी अच्छी उसकी डेस्क्रिप्शन। आगे कह रहा है, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सर के लिए क्या बनाया? मैंने एक गार्लैंड यानी माला बनाई। अब ये उसके प्यार की तरफ बढ़ रहा है, खुद ब खुद वहां पे जा रहा है। ब्रेसलेट भी बनाई, फ्रेग्रेंट जोन, शी लुक्ड मी, ये बड़ी इफेक्टिव लाइन है, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव मी, मतलब उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे प्यार करती है। इसका मतलब वो उनको फंसा रही है, जो नाइट है उसको फंसा रही है। नाइट को पता ही नहीं कि क्या मुश्किल में है। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेड, उसने अपने घोड़े पे बैठा लिया और उसने घोड़े को धीरे धीरे लेके अपने केव की तरफ चली जाती है, एक गुफा की तरफ चली जाती है। अब वो गुफा में जाके देखो क्या करती है, आगे आप लाइंस देख सकते हैं। शी फाउंड मी रूट्स, अब वो गुफा में पहुंचने के बाद शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, बड़ी अच्छे उसने हर्ब्स वहां पे रखे थे, कुछ फ्रूट्स रखे थे, कुछ बेरीज रखी थी, वो धीरे धीरे उसे खिलानी शुरू कर दी और वो उसके प्यार में पागल खाने लगा और वो खाता चला गया। आगे लिखा है, हनी वाइल्ड मना ड्यू एंड श्योर इन द स्ट्रेन शी सेड आई लव दी ट्रू, कि मतलब मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, इन चीजों को ये जो मैं कर रही हूँ। ऑब्वियसली वो लव करती थी। शी टुक मी ऑन हर एल्फिन डोट एंड देयर शी वेप्ट एंड साइंड फुल सॉन्ग। अब देखो बड़ी अच्छी बात है, आगे लिखा है यहाँ पे कि मतलब उसने उसके लिए गाना भी गाया, उसको खुश भी किया, उसको प्यार भी किया, किसेस भी किए। आगे लिखा है विद किसेस 4, है ना, 4 बार किस किया। एंड देयर शी लल्ड मी एस्लीप, बड़ा जबरदस्त वर्ड है, वहां पे एक लोरी भी सुनाई जिससे कि इस नाइट को नींद आ जाए और नाइट खुशी खुशी में सो गया। अब बच्चों यही सोना उसके लिए खतरनाक बन जाता है। अगली लाइन में आप देख सकते हैं, एंड देयर आई ड्रीम्ड, अब उसे सपने दिखने शुरू हो गए हैं। वो बेलिड, है ना, बिटाइड,
द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। अब उसे लगा है कि कोल्ड हिल साइड पे कहीं पे है, और वहां पे क्या देखता है वो, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई सो पेल किंग्स। उसने ऐसे किंग्स देखे जिनके चेहरे पीले पड़े हुए थे, शरीर पीला हो गया था। एंड प्रिंसेस, प्रिंस भी थे वहां पे, राजकुमार भी थे। पेल वॉरियर्स, बड़े बड़े योद्धा जो पेल हो चुके थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। एंड आगे, डेथ पेल वर दे ऑल, वे सब के सब डेथ से डरे हुए थे। दे क्राइड, वो चिल्लाए उसे देख के। जानते हो क्या चिल्ले? ला बेली डेंस एम्स मर्सी। इसका मतलब है सीधा हैथ दी इन थैल, मतलब थैल के साथ में, डर के साथ में बोलते हैं कि भाई हम इसके जादू में पड़ गए। कौन? ये वही लड़की है सुंदर जो विदाउट मर्सी है। और उसको बताते हैं कि यू टू हैव बीन इन द स्पेल ऑफ दिस लेडी, तुम भी इसके जादू में फंस चुके हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लड़की ही पूरी तरह से इस पूरे के पूरे प्लॉट को तुम्हें कंट्रोल करेगी। वो जो चाहेगी तुम वो करोगे, क्योंकि तुम उसके कंप्लीटली स्पेल में हो। ये सुनने के बाद बड़ा दुख होता है नाइट को। इसका मतलब बच्चों, अच्छा आराम से किसी के पास जाके, कोई सुंदर है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, फट से जाके उसके पास हमें कुछ भी इस तरह से नहीं खाना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी सीख यहां पे मिलती है। आगे देखते हैं, आई सो देयर स्टार्ट लिप्स इन द ग्लोम। अक्सर ट्रेन बस में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद भी यही होता है। उसने क्या देखा? स्टार्ड लिप्स थे। स्टार्ड लिप का मतलब उनकी भूख उन्हें लगी थी, लेकिन वो कुछ खा नहीं पा रहे थे। ऐसी कंडीशन में पेल विद हॉरिड वार्मिंग गेप्ड वाइड, उनकी आंखें खुली हुई थी बुरी तरह से। अवोक थे, फाउंड मी हियर एंड कोल्ड हिल्स साइड, उस हिल साइड के कोल्ड वाले इलाके में उनको मिला। आगे वो कहते हैं, एंड दिस इज व्हाई आई सोजोन हियर, यही कारण है कि मैं मतलब इस यात्रा पे हूं, सोजोन पे हूं, एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, और ऐसे ही घूम रहा हूं। दो द सीन इज विदर्ड फ्रॉम द लेक, मतलब एक तरह से लेक के पास से लिया गया है। एंड नो बर्ड्स सिंग, फिर से वही लाइन दोहराते हैं। तो ये टोटल जो 12 है, मतलब कहने का वो इसलिए घूम रहा है कि मतलब उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये अनसर्टेनिटी के साथ में ये बच्चों खत्म हो जाती है। तो यहां पे जॉन कीट्स बेसिकली उस फेनी ब्राउनी को एक ला बेली डेंस एम्स मर्सी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बैलेड है, जॉन कीट्स की कंपोज की गई है, 48 लाइंस में है, आयम्बिक टेट्रामीटर में है, 12 टोटल यहां पे स्टेंजाज हैं। ये चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।